नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें कि विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और स्वच्छता को लेकर के सीएम की ओर से समीक्षा की गई। साथ ही काशी में निर्माणाधीन योजनाओं को लेकर के, उनके कार्यों की प्रगति को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और उन्हें संतोषजनक करार दिया। दीपावली तक समस्त सड़कें गड्ढा मुक्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। 25 सितंबर को हर ब्लॉक में गरीब कल्याण मेले का आयोजन होगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के तौर पर मनाने की जानकारी भी दी गई। कोई अस्पताल पैथोलॉजी मरीज से मनमाना दाम अब नहीं वसूल पाएगा, क्योंकि सरकार अब सख्त हो गई है। दवाओं का कृत्रिम अभाव पैदा नहीं हो, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। किसी क्षेत्र में माफिया सक्रिय नहीं हो और इन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में दिए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने योजनाओं की समीक्षा की, कार्यों की प्रगति को लेकर के जानकारी हासिल की। वहीं शिक्षक दिवस के मौके पर बीजेपी ने प्रबुद्ध समाज को जोड़ने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इसकी शुरुआत 18 महानगरों से की है। सभी जगहों पर बीजेपी के बड़े दिग्गजों की ओर से प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की, तो वहीं लखनऊ में प्रदेश संगठन महामंत्री ने सम्मेलन को संबोधित किया। अयोध्या में स्वतंत्र देव सिंह, तो वहीं कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम को संबोधित किया। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। बीजेपी ने प्रबुद्ध सम्मेलनों की शुरुआत कर दी है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें। वाराणसी की पहली तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम की शुरुआत की कानपुर में, और उसके बाद मथुरा, अयोध्या, हाथरस और ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तमाम जगहों पर बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया और हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज पहुंचे, कार्यक्रम को संबोधित किया। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगातार अब तेज हो गई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू कर दिए गए हैं। तो प्रबुद्ध सम्मेलन में अलग अलग जगहों पर अलग अलग बीजेपी के दिग्गज नेताओं की ओर से शिरकत की गई। कानपुर में डिप्टी सीएम पहुंचे, वाराणसी में खुद मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। वहीं अयोध्या, हाथरस, ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने रविवार को लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि पहले उत्तर प्रदेश में कास्ट, क्राइम और करप्शन के आधार पर राजनीति होती थी। यूपी में बढ़ते हुए अपराध पर चिंता होती थी और जातीय राजनीति और भ्रष्टाचार पर चर्चा होती थी। यही उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी, उन्होंने कहा। लेकिन आज भाजपा सरकार के कारण यूपी में बदलाव आया है, अपराधों पर अंकुश लगा है, अपराधियों और माफियाओं पर भी अंकुश लगा है। पहले इसी प्रकार का हमारा भारत देश था, हमारे पूर्वज ऐसे ही थे, हम सब लोग हमारे सभी यही करते थे। लेकिन आज हम सब उस भ्रांति को दूर करते हुए एक गर्व का अनुभव करते हैं आज कि मोदी जी के नेतृत्व में एक स्वाभिमान युक्त गर्व के साथ खड़ा हुआ भारत हम आज पूरी दुनिया के अंदर महसूस करते हैं। और कई बार मेरे मन में प्रश्न आता है कि जिंदगी में कई बार हमने सोचा नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन हमने अपनी आंखों से पिछले 7-7.5 सालों के अंदर देखा है कि देश का प्रधानमंत्री देश में स्वच्छता का अभियान लेकर के, अपने हाथ में झाड़ू लेकर यह देश साफ सुथरा रहना चाहिए लगा है। माफियाओं पर अंकुश लगा है। आज क्या तो माफिया जेल के अंदर है या उत्तर प्रदेश से बाहर है। एक कानून का राज जिसको कहते हैं, उस प्रकार का एक कानून व्यवस्था, कानून का राज स्थापित हुआ है। एक भगवान श्री कृष्ण के से किसी ने पूछा था कि भगवान ये आपका नाम रणछोड़ दास कैसे पड़ा? तो भगवान ने कहा कि एक बार युद्ध के मैदान में युद्ध करते करते मैंने मैदान छोड़ दिया था, इसलिए मेरा नाम रणछोड़ पड़ा। तो उन्होंने कहा आपने उस समय युद्ध का मैदान क्यों छोड़ा? तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मेरे अपने राज्य के विकास के लिए शांति आवश्यक है। अगर शांति होगी तो ही विकास होगा। आज उत्तर प्रदेश में अगर उठाकर देखें तो पिछले 4.5 साल के अंदर अगर उत्तर प्रदेश में विकास को आगे हम बढ़ा पा रहे हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण लगा है, माफियाओं पर नियंत्रण लगा है, जिसके कारण से आज उद्योगपति आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट।
तो वहीं कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बसपा महासचिव के प्रबुद्ध सम्मेलन के नकल वाले बयान पर कहा कि प्रबुद्ध सम्मेलन क्या होता है उन्हें नहीं पता। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस प्रबुद्ध सम्मेलन का मतलब नहीं समझते। एक जाति के लोगों का प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं होता। हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन में सभी वर्ग के प्रबुद्ध लोग शामिल हो रहे हैं। वहीं किसान महापंचायत पर डिप्टी सीएम बोले, ये किसान पंचायत नहीं, किसान बीजेपी के साथ है। महापंचायत में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं। आग्रह करूंगा अपने मंडल अध्यक्षगणों से। तो केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा में सल्ट विधानसभा पहुंचे कर्नल कोठियाल और वहां पर वीर शहीदों को उन्होंने नमन किया है। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि कोठियाल की तरफ से अर्पित की गई। कर्नल कोठियाल ने इस दौरान बयान दिया कि 20 सालों में प्रदेश की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही हर वादा पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खुमार के शहीदों को नमन करना सौभाग्य की बात है। तो हम सबके चेहरे पे ना रौनक आ रखी है। कभी शहीद स्थल में जाओ तो शरीर में रोंगटे और चेहरे पे अगर रौनक आ रही है तो वाकई में ना हर किसी के अंदर देशभक्ति की भावना है। और ये देशभक्ति की भावना कब शुरू होती है? आज के दिन 5 सितंबर सर्वोच्च बलिदान देकर के 1942 में एक आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन की शुरुआत इस तरीके से थी कि पूरे देश में तो भारत अपने को इंग्लैंड से आज़ाद कर ही रहा था और उसके लिए लड़ रहा था, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने कहाँ पे अपनी कुर्बानी देने की जो अंदर भावना पैदा करी वो ऐसे पहाड़ों में चले हुए आंदोलनों से हैं। उत्तराखंड के जो लोग हैं आज अगर मैं बोलूं ऐसा कोई वो मौका नहीं रहा है जब हमारे देश को, भारत देश को दुश्मन से कभी ना कभी कोई खतरा महसूस हुआ है। तो वहीं बॉलीवुड के मशहूर गीतकार, शायर, स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर एक बार फिर से कट्टरपंथी हिंदुत्ववादियों के निशाने पर हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना तालिबान से करने वाले उनके बयान का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। अब महाराष्ट्र से बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि वे तालिबान और आरएसएस की तुलना करने वाले जावेद अख्तर के बयान का विरोध करेंगे और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएंगे। की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं जानते हैं। मैं स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अंदर काम किया। घोर राष्ट्रवादी जो देश के हित में जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं, वह इन सब संगठनों के कार्यकर्ता हैं। इस प्रकार से जो बदनाम करने के लिए तमाम सारे बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं, वो अपनी मर्यादा में रहें, यही उनके लिए अच्छा है। बुद्धि। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।